आइए। नमस्ते नमस्ते साहब जी साहब। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सारू सारू। चलिए अंदर चलिए। इस कमरे में इतनी हवा आती है कि आपको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। सामने वाला मकान कौन है? नहीं, उधर कोई नहीं रहता, उधर कोई नहीं रहता। पर सेठ जी 20,000 रुपया पगड़ी बता रहे थे। हाँ ज्यादा है। आपको शांति भी चाहिए और पगड़ी भी ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए तो मेरे पास 25,000 का ऑफर है। नहीं 20,000 रुपया ले लो। अभी लो घर मालूम है आपकी? अरे लो हमारा पैसा। मैंने तो पहले से खबर थी कि घर में कहीं घोटाला थे। चलो धनिया जो इस अच्छा हूँ तो फंसे क्यों होता है। आइए जल्दी आइए। धन के भाग हमारे, चुटी के घर भगवान पर आए। परंतु प्रभु ईश्वर आने का क्यों कष्ट किया? कहाँ मर गए सब हैं? अच्छा तो आप बालकों के लिए पूछ रहे हैं। अभी एकत्र करता हूँ सबको। अरे बालकों, ओ बच्चों, खिड़की आओ। खिड़की बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। अरे बदमाश छोकरा। मैं एक को देख लूंगा। क्यों इतना शोर मचा रखा है? लफंगा। मैं एक को देख लूंगा, एक को देख लूंगा। मेरा गुस्सा तुम लोगों ने देखा नहीं। कहाँ है वो कर्मचारी? कहाँ है? सेठ जी जय हिंद। अब चलो कुर्सी उर्सी लो। छोटी सेठ के लिए शरबत ला। रहने दो ये चापलूसी। मैं पूछता हूँ क्या मतलब है शोर मचाने का? कितना अच्छा किराएदार ढूंढा था मैंने। 20,000 रुपए पगड़ी देना चाहता था, मगर तुम लोग इस शोर मचाने से भाग गया। शरीफ आदमियों को परेशान करना चाहते हो। शांति सेठ जी शांति। कभी आपने ये भी सोचा कि ये सब आप लोगों का काम है जो मैं कर रहा हूँ? इतने सारे बच्चों का पेट पालता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ, इनको लिखाता हूँ। आप तो जानते मैं थोड़े से रुपए कमाता हूँ सेठ जी। और आज घर में इतनी कड़की थी कि खाने पीने का प्रबंध हो ही नहीं रखा। इसलिए मैं सब बच्चों को गाने बजाने में लगा रखा था ताकि इनका ध्यान बटा रहे और ये रोटी ना मांगे। इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने तुम्हें यासीन चलाने के लिए कहा था। आप जैसों की ही औलाद है सेठ, इसलिए मेरा ही नुकसान करेंगे। तुमसे अगर संभाले नहीं जाते तो कर दो कमेटी वालों के हवाले। ऐसा अलग नहीं कीजिए प्रभु। आप हमारे पड़ोसी हैं और आपका भी कुछ कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट ने अपने उपदेश में कहा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, उसके दुख में हाथ बचाओ। और दुख तो सेठ जी आजकल के जमाने में सिर्फ रूपों से ही दूर होता है। समझ गया। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। क्या करूं? फंस जो गया हूँ। मकान जो किराए पर देना है, ये लो 200 रुपए। और ध्यान रहे आइंदा अगर किसी किराएदार की शुक्रिया कर यही 200 रुपए आपने पहले दे दिए होते तो आपको किराया कोई इतनी शांति दिखाई देती है। ये शमशान घाट हो। हाँ ऐसा ही दिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे दिखेगा। माफी जैसे बच्चे हैं। बच्चे हैं। बच्चे लोग ताली बजाओ। जाने बेटा कल स्कूल की फीस भरना। अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए। अंकल मेरी स्कूटर। अंकल मेरी किताबें। अच्छा चलो मेरे साथ। हाँ तो मैं जो कुछ है मैं दिला दूंगा। ओके चलो। राजदान साहब जय हिंद। जय हिंद भैया। ये देखिए इस बार बच्चों की क्या हंसती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब। बस जल्दी से नोटों की छलकी दिखाई जल्दी से। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूं। तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है? इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे। लेकिन राजदान साहब बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं जी। लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं। मर्द के रूप में, औरत के रूप में। यानी कि आपको लड़कियों की तस्वीरें चाहिए। 37, 22, 37 यानी कि 37, 22, 37। नहीं ब्रह्मचारी, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। हेलो, हाँ प्रूफ नंबर 16 मैंने देख लिया, प्रिंटिंग में भेज दीजिए। राजन साहब लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है और ये भी मानता हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत महान है, लेकिन दिन रात काम करने पर भी तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ता। तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते? जैसे? मैं अपने अखबार में इश्तिहार दिए देता हूँ
कि जिन मालदार मगर बेऔलाद वालों की इच्छा हो वो तुम्हारे यतीम खाने से बच्चे गोद ले सकते हैं। इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। और लेकिन मैं उन्हें बोझ नहीं समझता हूँ राजदान साहब, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनमें से कई एक को तो मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। ये पागलपन है। मुझे क्या मालूम नहीं कि तुम्हारा मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है? कितने के कर्जदार हो? 15,000। सूद मिलाकर 20,000 हो चुका है। और मेरे बॉस ने धमकी दी है, अगर मैं कर्जा वक्त पर नहीं चुका सका तो घर को नीलाम करवा देंगे। समझ में नहीं आता तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा। ऑल राइट, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर हो। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोज जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो। समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव। किसी हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। बस समझ गया। और यकीन जानिए ऐसी तस्वीर लेकर आऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाए। उस इश्तिहार के बारे में क्या कहते हो? बाद में बताऊंगा साहब। फिलहाल मैं आपसे 500 रुपए कमाने के फिराक में जा रहा हूं। जय हिंद। जय। अभी कूदना मत। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है? आप मरना चाहती है, शौक से मरिए। बाकी मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही हैं। 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा। अब जरा पोज कीजिए। बालों को यूं ही सिखा रहने दीजिए। जरा साड़ी को हवा में यूं ही लहराने दीजिए और अपने लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लाइए। स्माइल। ओ नो सॉरी, ये तो बड़ा ट्रैजिक मोमेंट आपकी जिंदगी का, बड़ा गंभीर। आपको बिल्कुल मायूस रहना चाहिए। आप यूं ही रोते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब कूद पड़िए। कहीं धक्का दे दूं मैं? थैंक यू सो मच। बॉय 500 रुपए। अरे मेरे पीछे क्यों आ रही हैं आप? भी नहीं। छी। बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानियों को तबाह कर दिया। कोई करैक्टर नहीं है। ये देश तरक्की कहां से करेगा साहब? चलिए हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए। फिर रोना शुरू कर दिया? भूख लगी है क्या? आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरते ही डूब मरेंगी आप। मुझे आपकी फोटो भेजकर 500 रुपए कमाने हैं। मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। आइए। बजाओ, ताली बजाओ। अंकल मैं बोलता है क्या? मैं तो चूहा खा गया। कोई बात नहीं बेटा, हम चूहे को मार डालेंगे, फिर आपके नए दांत आ जाएंगे। अंकल आज मैं सो रही थी ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए। मेरे साथ इसी की शरारत है। नीत के बच्चे, मैं तुझे पंखे के साथ उल्टा टांग दूंगा। जी हाँ। छोटी फौरन इनके लिए खाना लाओ, क्योंकि इन्हें अभी जाकर आत्महत्या करनी है और मुझे इनकी फोटो छपवा कर 500 रुपए लेने हैं। आपकी बेड मिल जाएगी। मेरा जूता, अंकल मैं दोस्त, अंकल मेरी मोटर, शांति। बड़े भैया तनिक सुनिए। बड़े भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन में ही ना विष मिला दूं। मेरे पास चूहों को समाप्त करने का पाउडर रखा हुआ है। मैं घोल देता हूँ कड़ी के अंदर विष। खबरदार। मैं तो इनकी सहायता की बात कर रहा था। आओ दीदी, यहाँ बैठो जब तक खाना आता है। अच्छा दीदी, ये बताओ तुम मरने क्यों जा रही हो? मरने देना, तब तो अंकल को 500 रुपए मिलेंगे। तब मेरी बेड का बच्चा मार नहीं थप्पड़। भाई ये भी कोई वजह है मरने की? अगर वो लड़का शादी नहीं करता तो देश में कौन सा लड़कों का काल पड़ गया? कोई ना कोई मिल जाएगा।
आप समझते क्यों नहीं? मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके बिना जिंदा भी नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी शादी उसी राजकुमार से करवा देंगे। तुम मुझे उसका नाम पता कुछ कहना बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा जीना ठीक है या मरना। ओके 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 ये मेरा अलार्म क्लॉक है, यानी कि काम पे जाने का टाइम हो गया। मीत, मेरे जूते। चलिए देवी जी, भोजन प्रस्तुत है। तैयार हो गया? हाँ। जाओ तुम मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। और छोटी, ये हमारी मेहमान है, इनका ख्याल रखो। और देखो कि बच्चा लोग इनको बिल्कुल तंग न करें। जो आज्ञा महापय जी। चलिए। मिस्टर रवि खन्ना, रवि खन्ना नाम। अंकल ये देखिए, आपके जूते किसी ने बांध दिए। अंकल हमने देखा इसने किया। इसी शोर को आप शांति कहते थे? हमें बेवकूफ बनाने चले थे? हमें नहीं चाहिए मकान। नहीं हमारे बीच। चलिए जी। आता हूँ। आइए सेठ जी आइए। आज फिर छुट्टी के मेहमान पधारे। बच्चों लोग सेठ जी आए हैं, प्रणाम करो। जब पिछली दफा मैंने रुपए दे दिए थे तो फिर क्यों शोर मचाया? वो तो पिछली दफा के लिए थे सेठ जी, इस दफा का एडवांस देना तो आप बिल्कुल भूल गए। अब मैं एक नया पैसा भी नहीं दूंगा। इसे कोई जबरदस्ती थोड़ी बचा लो। आपके सेठ जी का किराएदार है, तो यहाँ कोई शोर नहीं मचाना। अब के हम सेठ जी के घर के आगे बैठकर अपनी संगीत मंडली का प्रोग्राम सुनाएंगे। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा और एक एक को बंद करवा दूंगा। हाँ, आप गाना बजाना कोई कानून के खिलाफ है? हमारे देश में तो बच्चे के पैदा होने से लेकर बूढ़े के मरने तक धूम धड़ाका ही होता है। और फिर ये हिंदुस्तान है, हर तीसरे चौथे रोज यहाँ पे त्योहार होता है, छुट्टियां होती, लोग करें क्या? गाते हैं और बजाते हैं। सोच लीजिए। हाँ, सोच लिया। प्रभु, आप जो अपना पिछला भाड़ूत लाए थे ना, मैंने उससे अपना संपर्क जोड़ लिया है और वो पुलिस के आगे बयान देने के लिए उत्सुक है कि आपने उससे 20,000 रुपए पगड़ी मांगी थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? ये लो, और मेरी जान छोड़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने दयालु हैं। जी चाहते हैं आपके गले मिल लो। गले मिल लो, गले मिल लो। चलो, ताली बजाओ। ये कोई खुश होने की बात है? और ये भी कोई तरीका है पैसे इकट्ठे करने का? क्या बुरी बात है इसमें? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी की जेब नहीं काट रहा, और फिर ये पैसे में किसी गलत काम के लिए क्यों ले रहा हूँ? इन्हीं पैसों से ये बच्चे जिंदा रह सकेंगे, पढ़ लिख सकेंगे, एक बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे शहरी बन सकेंगे। तो बड़े भैया, इस शुभ कार्य के लिए मेरी ओर से ये स्वीकार कीजिए उपहार। ये नोट तेरे पास कैसे? सेठ जी की दक्षिणा समझिए। तूने सेठ जी की जेब काटी, फूल का यही आदत तुझे जेल निकालने वाली, और मैं तुझे अपनी जमानत पर बाहर लेकर आया। आज तेरे हरकत की। बड़े भैया, तेरी गर्दन तो छोड़ो। मैं जब उस महापुरुष के गले मिल रहा था तो मैंने अनुभव किया कि उसकी जेब नोटों से भारी हो रही है। मुझे भय हुआ कि फट न जाए, और इधर मैंने साल भर से किसी की जेब नहीं काटी थी, सो मेरी उंगलियां भी चंचल हो रही थी, तो मैंने सेठ जी की जेब तनिक हल्की कर दी। और आपको भी तो धन की आवश्यकता थी। चल सेठ जी के पास चल। ना बाबा, मुझे मारेंगे। तेरा यही इलाज है, चल और पैसे वापस कर।